बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। भारत पाकिस्तान तनाव पर G7 देशों का बड़ा बयान सामने आया। G7 देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है और G7 देशों ने तनाव कम करने की अपील की है। तो ये इस बीच बड़ी खबर आ रही है। भारत पाकिस्तान तनाव पर G7 देशों का बयान सामने आ गया है। G7 देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है, साथ ही दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील की है। विशाल, पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त भारत और पाकिस्तान के तनाव पर हैं। यह अपील की जा रही कि तनाव कम हो, लेकिन जो पाकिस्तान की हरकतें हैं, क्या वो तनाव कम करने की स्थिति होने दे रही हैं? देखिए, पाकिस्तान की हरकतें ही तनाव को ज्यादा बढ़ा रही हैं। पाकिस्तान ही तनाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ही उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। लेकिन G7 देश, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और यूके और यूरोपियन यूनियन जैसे देश जिसके सदस्य हैं, उन देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है और तनाव को कम करने की अपील की है। डायरेक्ट डायलॉग की बात G7 देशों की तरफ से की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान से बातचीत कोई कैसे कर सकता है जो आतंकवाद को लगातार बढ़ा रहा है, जो आतंकवाद की जननी है, जो कि सुबह से लेकर रात तक आतंकवादियों के साथ जिसकी सेना गलबहिये करती है, उसके साथ कोई कैसे बातचीत कर सकता है? जो मौजूदा तनाव है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेदार है और G7 देशों को भी चाहिए कि पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएं, क्योंकि जो भी चीजें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं वो काफी उकसाने वाली हैं और भारत सिर्फ और सिर्फ उन उकसाने वाली कार्रवाई का जवाब दे रहा है। लेकिन अब देश सूत्र ये बता रहे हैं कि भारत की इस बार की जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान को हमेशा याद रहेगी। बिल्कुल, तो देखिए ये बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि G7 देशों ने भी तनाव कम करने की अपील की है। तो दुनिया भर की निगाहें पाकिस्तान की इस हरकत पर बनी हुई हैं और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में भारत की तरफ से बयान सामने आएगा। जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से हरकतें हुई हैं और बीती रात जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ ड्रोन भेजे गए और उसको भारत ने आसमान में ही नेस्तनाबूद कर दिया, तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किस तरीके से भारत के कदम आगे बढ़े हैं वो थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा आधिकारिक रूप से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें भारत की तरफ से ये बताया जाएगा कि आखिर पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब दिया गया है, क्या कदम उठाए गए हैं। क्योंकि भारत सरकार ने ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में साफ कर रखा है कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, लगातार हम कार्रवाई के मोड में हैं और पाकिस्तान जिस तरीके की हरकत करेगा उसको उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान से बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के कई इलाकों में धमाके हुए हैं, धमाके की खबर है और 3 जो एयर बेस हैं वहां पर भी धमाके की जानकारी मिल रही है और थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और देखिए, अब साउथ ब्लॉक की तस्वीरें भी आने शुरू हो गई विशाल, और इधर ही नजर सबकी है क्योंकि इतनी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो यानी कि कई महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मिल सकती है। क्योंकि अमूमन इतनी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हुई थी या कब होती है ये बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए, अब ये ऐसे मौकों पर ही जब बहुत ही आपात स्थिति हो तभी इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है इतनी सुबह, और अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है क्योंकि भारत इस वक्त अपने स्टैंड को क्लियर यहां पर करेगा कि किस तरह की जवाबी कार्रवाई की गई, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अभी भी उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। तमाम मिसाइल से हमला करने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, जिससे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दे रहा है। ड्रोन से हमले का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और भारत ने जब इनका जवाब दिया है वो जवाब कितना व्यापक रहा है, इसी को लेकर रक्षा मंत्रालय की तरफ से अब से थोड़ी ही देर में प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है। लेकिन इस प्रेस ब्रीफिंग से पहले यहां पर हम आपको बता दें कि जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है पाकिस्तान से, वो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान के 3 एयरबेस पर धमाके की खबर है और बहुत से शहरों में धमाके की आवाज पाकिस्तान में सुनी गई है। पाकिस्तान में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तानी मीडिया रोग आ रही है, पाकिस्तानी मीडिया तमाम अब अलग अलग दावे कर रही है और जो वहां के हालात हैं वो बहुत बुरे बने हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी। वो जिस तरह से एक
सेट पैटर्न पर, क्योंकि जैसे हमास हमले किया करता था, कुछ उस तरह से हमला करने का प्रयास पाकिस्तान करने लगा बीते 2 दिनों से। लेकिन जब जवाबी कार्रवाई में उसके तमाम हमले असफल कर दिए गए, उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जवाबी कार्रवाई बहुत व्यापक रही है। थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस पर विशेष जानकारी दी जाने वाली है। बिल्कुल, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है, उसका उधर भी चलेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में सिलसिलेवार रूप से कई बड़े धमाके हुए हैं, और बड़ी खबर यह भी है कि जो धमाके हुए उनमें से 3 धमाके महत्वपूर्ण एयरबेस जो पाकिस्तान के हैं उसके पास हुए हैं, जिनमें से एक है रावलपिंडी का नूर खां एयरबेस, जो सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही साथ जानकारी ये भी है कि जो तमाम बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं उसी एयरबेस पर उनके विमान लैंड होते हैं। और इसके साथ ही साथ चकवाल का भी एयरबेस है, जहां पर धमाके की जानकारी सामने आ रही है। और ये मुरीदी का जो एयरबेस है वहां से भी धमाके की खबर सामने आ रही है। इसके अलावा कई शहर ऐसे हैं जहां से धमाके की जानकारी मिल रही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद भारत का बयान सामने आएगा। आर्मी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और साउथ ब्लॉक से थोड़ी देर में ये तस्वीर साफ होगी कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया गया है, किस तरीके से पाकिस्तान से भारत निपट रहा है। क्योंकि भारत बड़े ही नियमों के पालन के साथ आगे बढ़ रहा है। और देखिए, साउथ ब्लॉक की हम तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने का वक्त हो गया है। किसी भी वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, जिसमें विस्तार से जानकारी मिलेगी कि आखिर जो आज की रात है उस रात में क्या क्या हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो थोड़ी देर का इंतजार और है, या ये यूं कहें कि कुछ मिनट में आर्मी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो बताएंगे कि आखिर इस पूरे तनाव के बीच अपडेट क्या है। क्योंकि G7 देशों ने भी तनाव कम करने की अपील की है। वहीं पाकिस्तान की हालत किस कदर खराब है, इससे आप समझिए कि पाकिस्तान का वो एयर स्पेस अब बंद किया गया है जिस एयर स्पेस को पाकिस्तान शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि भारत ने वहां पर अपनी जो जिम्मेदारी है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है, उनको निभाते हुए उस एयर स्पेस खुले होने की वजह से जो कार्रवाई थी उसको सीमित करके किया। लेकिन विशाल ये सवाल उठता है कि भारत तो हर अंतर्राष्ट्रीय नियम का पालन कर रहा है कि अगर उसने युद्ध के समय में, हमले के समय में अपने एयर स्पेस खोल दिया, तो भारत ने अपने आप को थोड़ा सा सीमित किया कि आम नागरिकों की जान न जाए। लेकिन क्या दुनिया ये चीज देख रही है कि पाकिस्तान अपने कुचक्र में उन निर्दोष लोगों को भी खुलकर फंसाने की कोशिश कर रहा है जिनका इस युद्ध से कोई वास्ता नहीं है? बिल्कुल, और पाकिस्तान को इसीलिए कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है। पाकिस्तान लगातार उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है और पाकिस्तान आम नागरिकों को निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय शहरों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो किसी भी अपने इस कुचक्र में, अपने इस प्रयास में सफल नहीं रह पाया है। इसके लिए जो भारत की सेना है, जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, हमें उसकी तारीफ करनी होगी। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बड़ी संख्या में ड्रोन से हमले करने के प्रयास किए गए, लेकिन एक भी हमला उसका सफल नहीं रहा है। और इसीलिए पाकिस्तान बौखलाहट में एक साथ कई जगह पर हमले करने की कोशिश कर रहा है। पर अब जब उसे मुंहतोड़ जवाब मिला है, उसके बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तान में काफी तनाव की स्थिति देखी जा सकती है। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स में जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, वो खुद ये बता रहा है कि पाकिस्तान के हालात कितने बिगड़ चुके हैं। और थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है, उसमें भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर जो अब तक कदम उठाए गए हैं उसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में अपने दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान की 3 बड़े एयरबेस पर धमाके की सूचना सामने आई है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद, लाहौर और कुछ अन्य शहरों में भी धमाके की आवाज सुनी गई है। हालांकि इस पर और ज्यादा जानकारी का इंतजार अभी हमें करना होगा अवधेश। और लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि अब G7 देश, जो कि काफी पावरफुल देश माने जाते हैं, उनकी तरफ से भी एक बयान जारी कर दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले की G7 देशों ने निंदा की है और भारत पाकिस्तान से तनाव कम करने की अपील की है। लेकिन पाकिस्तान, जो कि तनाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, जो तनाव को लगातार आगे बढ़ा रहा है, उसे आखिरकार ये दुनिया के तमाम देश क्यों नहीं समझाते कि पाकिस्तान क्यों उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है? क्योंकि भारत तो सिर्फ पाकिस्तान के उकसाने वाली कार्रवाई पर जवाब दे रहा है। बिल्कुल, सवाल यही है कि भारत से उम्मीद ये जताई जा रही है
कि तनाव कम हो, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान को आखिर कौन समझाएगा। शिवांग भी लगातार बने हुए हैं। शिवांग, क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कोई जानकारी मिल रही, कोई अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर में जिस तरह से सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी तो उसी के बाद समझ में आएगा, उसी के बाद वस्तुतः समझ में आएगी कि क्या आखिर यहाँ पर आखिरकार आधिकारिक जवाब देने वाली है सेना। हालांकि देखिए जिस तरह से लगातार पाकिस्तान को हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान बीते 2 दिनों से लगातार भारत के ऊपर हवाई हमला कर रहा है, लगातार ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है, तो ऐसे में यही जानकारी दी जा रही है कि हो सकता है इसके ऊपर भी बातचीत की जाए और उसके अलावा जो अन्य लगातार गतिविधियां पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं इनके ऊपर जानकारी दी जा सकती। जी बिल्कुल, तो इस पर लगातार निगाहें बनी हुई हैं और साउथ ब्लॉक की तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर मीडिया के कैमरे लग गए हैं और थोड़ी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। विशाल, जिस तरीके से सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री उन्होंने भारत से संवाद किया, फिर देर रात पाकिस्तान से तस्वीरें सामने आई और उसके बाद जिस तरीके की हिमाकत पाकिस्तान ने उन सब के बीच की, क्या ये जो डायलॉग हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसका वर्तमान परिस्थिति पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान किसी की बात नहीं मानने को तैयार है क्योंकि पाकिस्तान तनाव बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान जो कि आतंकवादियों को पालता है उसके ऊपर उन्हीं आतंकवादियों का इतना ज्यादा दबाव है कि वो 7 मई की घटना के बाद से उबर नहीं पा रहा है। उसे शौक लग रहे हैं हर मिनट पाकिस्तान को कि आतंकवादी शिविरों पर भारत ने कैसे हमला कर दिया और उसी शौक में वो लगातार यहां पर हमला करने का प्रयास, उकसाने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है। भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है। और आप देखिए, सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री जिन्होंने भारत में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की थी, कल वो सीधे इस्लामाबाद पहुंचे थे जहां पर उनकी मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां का जो सेना प्रमुख है पाकिस्तान का उससे हुई थी। और उसके बाद सऊदी अरब की तरफ से जो एक आधिकारिक बयान जारी किया गया उसमें यह कहा गया है कि जो मौजूदा हालात है उसके मद्देनजर ही सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री का भारत और पाकिस्तान का दौरा हुआ है और सऊदी अरब ने तनाव कम करने के लिए यह दौरा किया है और बातचीत की है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान ही उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। रात 8 बजे जब सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री इस्लामाबाद पहुंचते हैं उस समय वो ड्रोन हमले की शुरुआत भारत की तरफ कर देता है। हालांकि किसी भी हमले में वो सफल नहीं हो पाता है, पर उसकी टाइमिंग आप देखिए कि जब सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री इस्लामाबाद में होते हैं उस समय वो सिविलियन एयरक्राफ्ट की आड़ लेकर ड्रोन से हमला करने का प्रयास भारत पर करता है और यह सब दिखाता है कि उसे किसी की बात का कोई बहुत फर्क नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों की बात सुननी है। पाकिस्तान को आतंकी संगठनों का दबाव उसके ऊपर है, वो इसीलिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। लेकिन अब देश जो जानकारी मिल रही है, भारत ने ऐसा जवाब दे दिया है कि पाकिस्तान शायद आने वाले दिनों में ऐसी हिमाकत करने के लिए 100 बार सोचेगा। बिल्कुल, तो 100 बार सोचे और ये जरूरत भी है वक्त की। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आर्मी के जो प्रवक्ता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देंगे कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं और किस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो कई बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के कई इलाकों में धमाके हुए हैं, जिनमें से 3 एयरबेस भी शामिल हैं जिनके पास ये धमाके हुए। दूसरी बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और भारत की तरफ से बयान जारी होगा। आर्मी के जो प्रवक्ता हैं वो बयान जारी करेंगे इस पूरी वस्तुस्थिति को लेकर। तीसरी बड़ी खबर यह है कि G7 देश जो हैं उन्होंने भी इस तनाव पर अपनी निगाहें बनाकर रखी हैं और G7 देशों ने तनाव कम करने की अपील की है। और चौथी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान जिस एयर स्पेस को अपने शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था और उस एयर स्पेस को बंद करने पर पाकिस्तान मजबूर हुआ है। तो तमाम घटनाक्रम लगातार चल रहे हैं और एक साथ कई घटनाक्रम चल रहे हैं जिस पर लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि साउथ ब्लॉक में थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 5:45 का वक्त था प्रेस कॉन्फ्रेंस का और किसी भी वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से देर रात कई इलाकों में धमाके की खबरें सामने आई हैं, उसके बाद 3 एयरबेस के पास भी धमाके हुए हैं। और इन सब के बीच अब बड़ी खबर यह है कि G7 देशों ने भी तनाव कम करने की अपील की है। शिवांक और विशाल लगातार हमारे साथ बने। विशाल, ये जो 5:45 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, इसको लेकर कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो इस वक्त साउथ
ब्लॉक पहुंच चुके हैं और ये साउथ ब्लॉक की तस्वीरें भी इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर ये प्रेस ब्रीफिंग अब से थोड़ी देर में होगी और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग संभावित बताई जा रही है, जिसमें वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। हालांकि सुबह 5:45 का यह समय बताया गया था, पर क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन अभी है अवधेश, तो उसमें जाहिर तौर पर थोड़ा समय ऊपर नीचे होता रहता है। तो इंतजार फिलहाल रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो क्या जानकारी देते हैं। मीडिया कर्मी साउथ ब्लॉक पर पहुंच चुके हैं, तस्वीरें भी साउथ ब्लॉक से इस वक्त सामने आ रही है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस ब्रीफिंग ये मानी जाएगी, क्योंकि भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसकी जानकारी यहां पर दी जा सकती है और इस बात की भी जानकारी दी जा सकती है कि पाकिस्तान ने किस तरह से भारत के तमाम शहरों और भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। अवधेश, बिल्कुल, और इन सब के बीच एक सवाल विशाल और भी उठता है कि जो पाकिस्तान ने हमास स्टाइल अपनाया है कि लगातार ड्रोन से परसों भी हमले करने की कोशिश की गई, कल भी वही से हिमाकत ड्रोन से हमले करने की गई। इन सब के बीच ये भी जानकारी सामने आती है कि तुर्की का एक कार्गो विमान ड्रोन लेकर ही उतरता है। तो ये जो हमास स्टाइल पाकिस्तान अपना रहा है, ये क्या उसकी जो आतंकिस्तान वाली नीति है उसमें नया एड ऑन है? देखिए, पाकिस्तान तो हिंसा, आतंकवाद या फिर इन तमाम चीज़ों के लिए जो भी नई चीज़ें देश दुनिया में आती है उसको तुरंत वो स्वीकार कर लेता है। और आप देखिए हमास स्टाइल में, क्योंकि जो डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, जो इन मामलों के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने देखा बीते 2 दिनों से पाकिस्तान जिस तरह से हमले का प्रयास कर रहा है, ये हमास स्टाइल का हमला माना जा रहा है कि कभी ड्रोन भेजना, कभी मिसाइल से हमले का प्रयास करना, ये तमाम कोशिशें, क्योंकि हमें याद होगा कि जिस तरह से हमास हमला करने का प्रयास करता है इजराइल के टेरिटरी में, कुछ उसी तरह से यहां पर पाकिस्तान की तरफ से ये नाकाम कोशिशें की गई हैं। अब देश, क्योंकि किसी भी कोशिश में पाकिस्तान सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि पाकिस्तान पूरी तरह से विफल हो जा रहा है, परेशान हो जा रहा है, क्योंकि वो अपने किसी भी करतूत में सफल नहीं हो पा रहा है।